हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.4 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। Meena got 25 note in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे। लेट 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स कि 50 रुपीज के उसने एक्स नोट लिए हैं। 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू वाई। 100 रुपीज के उसने वाई नोट लिए हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे उसने बोला है कि सारे नोट उसके 25 हैं, तो मतलब है एक्स और वाई दोनों नोट मिला के उसके आए हैं 25 नोट। और ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में उसने बोला है कि उसे टोटल 2000 रुपीज मिले हैं। अब एक चीज देखिए कि जो 50 रुपीज है, अगर 50 रुपीज के वो दो नोट लेती है तो 100 रुपीज होंगे, मल्टीप्लाई करके पता चला। तो यहाँ पे क्या है, 50 रुपीज के उसने एक्स नोट लिए हैं, तो 50x उसको रुपीज मिले हैं 50 रुपीज वाले नोट जो है। तो 100 रुपीज का अगर उसने 3 नोट लिए हैं तो 100 इंटू 3 300 बने। तो वैसे ही 100 रुपीज के अगर उसको वाई नोट मिले हैं तो 100 वाई उसके रुपीज हो गए और टोटल रुपीज मिला के उसको मिले हैं 2000 रुपीज। तो ये हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो इसको अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसमें एक चीज देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन जो है, यहाँ पे अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें x को तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 इंटू 25 करते हैं तो आ जाता है 1250। सेकेंड इक्वेशन हम सेम लिख देंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसको करेंगे सोल्व। यहाँ पे 50 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे। प्लस था माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस था माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस था माइनस आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये 50 प्लस का है, माइनस का 100 है, बीच वाला सिंबल हम लेते नहीं है। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो इसमें से 100 और 50 को अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाता है माइनस वाई। बड़े वाला माइनस का था इसलिए माइनस आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ आता है 1250, ये प्लस का था और माइनस का 2000 है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे तो इसको भी क्या कर देंगे माइनस से आ जाएगा 750। बड़े वाला माइनस का था इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बच जाता है 50y इज इक्वल टू 750। ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके इसको क्या कर देंगे डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 5 15 आ गया। हमारे y की वैल्यू आ जाती है 50। उसके बाद हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हमें y की वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x यहाँ पे ऐसे रख देंगे, प्लस y की वैल्यू हमारे पास 15 थी तो y की जगह हम 15 रख देंगे इज इक्वल टू 25। ये 15 यहाँ प्लस का है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो 25 माइनस 15 होता है 10। तो x की वैल्यू आ जाती है 10। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो दैट 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने थे x, और x की वैल्यू आई है 10। तो 10 नोट आ गए 50 रुपीज के। उसके बाद 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने थे y, और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 50। तो ये 15 नोट आ गए, यानी कि उसको 50 रुपीज के 10 नोट मिलेंगे और 100 रुपीज के 15 नोट मिलेंगे। तो यही आपका आंसर था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Shashi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो हमें क्या करना है, लेट कर लेना है सबसे पहले। लेट फिक्स चार्जेस लेट कर लेते हैं एक्स। चार्जेस हमेशा रुपीज में होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रुपीज, एक्स रुपीज। उसके बाद आते हैं ईच डे चार्जेस, जो उसने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हैं ईच डे चार्जेस, वो ले लेते हैं वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 डे। 7 डे के लिए उसने 27 रुपीज पे किए हैं। तो 7 डे के लिए उसको फिक्स चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, एक्स तो उसको देने ही पड़ेंगे, प्लस 7 डे के लिए उसको 7 वाई देने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन के लिए वो वाई दे रहा है तो 7 डे के लिए 7 वाई। इन दोनों का मिलाकर उसको देने हैं 27 रुपीज। तो ये हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो शशि ने क्या किया कि एक्स रुपीज तो उसको भी देने हैं फिक्स चार्जेस, प्लस 5 डे के लिए उसको 5 वाई देने पड़ेंगे, और उसने टोटल मिला के दिए हैं 21 रुपीज। ये हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसे कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स और एक्स दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस कर देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ पे 7 प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो 2y आ जाता है, 7 माइनस 5 2 आ जाता है, और बड़े वाला प्लस का है तो प्लस के 2y आ जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे 27 प्लस का है, 21 माइनस का है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 27 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो वो आ जाता है 6। बड़े वाला प्लस का है इसलिए प्लस के 6 आएंगे। उसके बाद जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 सा, तो y की वैल्यू आ जाती है 3। तो अब हमें y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे y की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, y की जगह हमने 3 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 27। 21 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इन दोनों का अगर माइनस करते हैं 6, तो x की वैल्यू आ जाती है 6, y की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद सो दैट फिक्स चार्जेस, हमने x लेट किए थे यहाँ पे और x की वैल्यू आई है 6, तो आ जाते हैं 6 रुपीज। उसके बाद ईच डे चार्जेस, ईच डे चार्जेस हमने लेट किए थे y, और y की वैल्यू आई है 3 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास फिक्स चार्जेस भी आ जाते हैं और एक्स्ट्रा चार्जेस जो उसके पर डे के थे वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। थैंक यू गाइस।